स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान वाकई में है या नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, जिसको भगवान में आस्था है, आस्तिक, थीस्ट। दूसरा, अथीस्ट, बिल्कुल नास्तिक। और तीसरा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो कि कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन रहता है उसको कि भगवान है कि नहीं है। कभी उसको लगता है भगवान है, कभी उसको लगता है कि भगवान नहीं है। एक्चुअली वो अपने फायदे नुकसान के हिसाब से देखता है। जब उसका फायदा हुआ तो भगवान, जब उसका फायदा नहीं हुआ, उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो बोलता है भगवान नहीं। तो जनरली हम देखते हैं कि लोग भगवान में जो बिलीव करते हैं वो 4 कारण से बिलीव करते हैं। ये मैं थीस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आस्तिक, जिसकी भगवान में आस्था है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो जिनकी आस्था है वो तो भगवान में हमेशा बिलीव करते हैं। जिनकी आस्था नहीं है या जो एग्नोस्टिक है, जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो वो भगवान में 4 कारणों से भरोसा करते हैं। सबसे पहला, इच्छाओं की पूर्ति। कुछ मांगते हैं कि भगवान हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, हम ये चाहते हैं तो हम ये करेंगे, हम 1 किलो लड्डू का प्रसाद लगाएंगे, या ये करेंगे, आप भगवान आप ये दे दीजिए तो हम पूजा करेंगे, तो हम वहां मंदिर जाके दर्शन करेंगे। तो ये भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान इससे प्रसन्न थोड़ी होंगे कि आपने थोड़ा सा 1 किलो मिठाई का प्रसाद चढ़ा दिया या आप एक मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। तो ये सही मायने में भगवान में श्रद्धा नहीं है। दूसरा, साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर। जब देखते हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनको भी दिखाना होता है कि भाई हम भी करते हैं। वो दिखाने के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं या भक्ति शो कर रहे हैं, लेकिन भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं होती, या ये कहें कि भगवान में उनका उतना विश्वास नहीं होता। तीसरा, फियर ऑफ अननोन, कुछ अज्ञात का भय कि पता नहीं कुछ बुरा हो जाएगा क्या, ऐसा ना हो जाए, चलो हम ऐसा कर लेते हैं। और चौथा, रीति रिवाज, अंधविश्वास। उनने देखा कि हाँ ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। वो करने के पीछे उनके मन में श्रद्धा नहीं है, तो इसको भी हम भगवान की भक्ति या सेवा या पूजा नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक कर्मकांड है। अब इसमें एक छोटा सा अपने एग्जाम्पल ऐसा देख सकते हैं कि मेरे एक परिचित हैं, तो वो भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं है, वो भगवान में विश्वास नहीं करते। बोलते हैं अरे भगवान मैं नहीं मानता। तो एक दिन उनने मतलब मुझसे पूछा फोन करके कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर शुरू करने वाले थे। तो बोलते हैं कि यार कोई पंडित जी का नंबर बताओ, मुझे सत्यनारायण जी की कथा करानी। तो मैं बोला यार आप तो भगवान में मानते नहीं हो उतना, फिर आपको पूजा क्यों करानी है? तो उनका कहना था कि देखो भगवान को तो मैं उतना नहीं मानता, उतना क्या, भगवान को तो मैं नहीं मानता कि भगवान तो नहीं है, लेकिन मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मेडिकल स्टोर के लिए मैंने लाइसेंस लिया है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। थोड़े 2-3 हजार में पूजा हो जाएगी तो पूजा कर लेते हैं। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन क्या पता भगवान हुए तो रिस्क क्यों लेना। तो इसको भी हम देख सकते हैं, एक तरफ इच्छाओं की पूर्ति थी, या फिर लोगों का दबाव होगा कि भाई तुम नया काम शुरू कर रहे हो तो भगवान की पूजा से करो, भगवान का नाम लो। या फियर ऑफ अननोन कि ऐसा हो गया तो बाई चांस अगर भगवान हुए तो वाई टू टेक रिस्क। तो जनरली इन 4 कारणों से लोग भगवान की पूजा करते हैं या भगवान में थोड़ा सा भरोसा दिखाते हैं, जिनकी वास्तव में भगवान में श्रद्धा नहीं होती। अब हम देखते हैं कि वो क्या रीजन है जिसके कारण लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले एक रीजन तो ये है कि लोग बोलते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, हम कैसे माने, कोई प्रूफ है तो बताओ। कोई प्रूफ है ही नहीं, इसलिए हम नहीं मानते। दूसरा रीजन, लोग बोलते हैं अच्छा भगवान है क्या, किसने देखा है, किसी ने देखा है, किसी ने देखा है तो बताओ। और तीसरा, लोग बोलते हैं अगर भगवान होते तो समाज में इतना पाप नहीं होता, इतना कष्ट नहीं होता, इतना अन्याय नहीं होता। भगवान के होते हुए ये सब कैसे हो सकता है, इसलिए लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है। इसमें
प्रभुपाद जी का एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया इंसिडेंट है। कि एक बार प्रभुपाद जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप बोलते हैं कि भगवान है, तो क्या आपने भगवान को देखा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि भगवान है? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि हाँ भगवान है, और मैंने तो उनको कई बार महसूस किया है, मैं तो हमेशा महसूस करता हूँ, हर समय उनको फील करता हूँ। तो बोले ऐसा कैसे होता है? तो बोले एक बार जब कनेक्शन हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, तब आप हमेशा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बाहर से अपने घर आए और अपने घर के वाईफाई से हमने अपना मोबाइल डिवाइस कनेक्ट कर लिया। अब एक बार डिवाइस की कनेक्टिविटी हो गई वाईफाई नेटवर्क से, तब उसके बाद हम बैठे हैं, सो रहे हैं, आ रहे हैं, या एक कमरे में हैं, दूसरे कमरे, हम जहां भी जा रहे हैं, मोबाइल लेके हम जा रहे हैं, तो कनेक्शन हमेशा साथ में है। तो एक बार वो कनेक्टिविटी हो गई, तो उसके बाद हमेशा भक्त को ये फील होता है, एहसास होता है, और न सिर्फ फील होता है बल्कि भगवान हमेशा साथ में रहते भी हैं। अब ये तो प्रभुपाद जी ने अपना एग्जाम्पल बताया। अब आगे हम देखते हैं कि भगवान वाकई में है कि नहीं है, इसका प्रूफ क्या है। भाई प्रभुपाद जी ने वो फील किया था, वो उनका एक्सपीरियंस था। अब उस एक्सपीरियंस से अभी तक हम तो नहीं गुजरे हैं, तो हम कैसे मान लें? तो भगवान है, इसके अब जो अपन प्रूफ में देखते हैं, तो सबसे पहला प्रूफ है कि सृष्टि सृष्टिकर्ता को सूचित करती है। मतलब कोई भी चीज है, वो किसी न किसी ने बनाई है। अगर कोई इन्वेंशन हुई है, तो कोई इन्वेंशन करने वाला भी है। ऐसा नहीं कि कोई चीज अचानक से प्रकट हो गई। अब जो भी चीज आज देखते हैं, स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने बनाया, टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया, टेलीफोन मार्कोनी ने बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया। तो जो भी चीज का इन्वेंशन हुआ है, तो वो किसी न किसी ने बनाया ही है। अपने आप कोई भी चीज ऐसे ही प्रकट नहीं हुई है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो गैलेक्सी है, वो भी किसी ने ही बनाई है, और किसी मनुष्य के बस की तो बात है नहीं गैलेक्सी बनाना। तो गैलेक्सी स्वयं भगवान ने बनाई है। मतलब आप इस लॉजिक को देखिए, जब हर चीज किसी ने किसी ने बनाई है, तो गैलेक्सी भी किसी ने बनाई ही होगी। अब जब इतनी बड़ी गैलेक्सी के बनाने की बात होती है, तो कौन बना सकता है? किसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी गैलेक्सी को बना सके? न्यूटन का एक इंसिडेंट है। न्यूटन का एक दोस्त था, वो भगवान में बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो एक बार वो न्यूटन के घर आया, उसका छोटा सा जो घर में ही जो वर्कशॉप थी, जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। तो वहां उसने बोला कि चलो, अभी तुम क्या नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। तो न्यूटन ने एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया था, जिसमें जो प्लैनेट्स वगैरह थे, उनकी पोजीशन और मूवमेंट का उसने एक मॉडल बनाया था। तो वो एक लीवर था, जैसे ही वो लीवर को खींचो, तो प्लैनेट्स के मूवमेंट स्टार्ट हो जाते थे। तो उसके दोस्त ने पूछा कि अरे ये क्या बनाया तुमने? तो न्यूटन ने बोला पता नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, ये तो अपने आप आ गया। फिर लीवर खींचा, चालू किया, तो सब प्लैनेट्स घूमने लगे। उसे बोला यार तुमने तो बड़ी अच्छी चीज बनाई। तो बोलता नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, तो अपने आप आ गया, रात में तो यहाँ कुछ नहीं था, अभी सवेरे अपन आए तो अपने आप आ गया। तो उसके दोस्त ने बोला यार ऐसा कुछ होता है क्या, कोई चीज अपने आप बनती है क्या? तो न्यूटन ने बोला जब तुम बोलते हो कोई चीज अपने आप नहीं बनती, तो क्या तुम ये मान सकते हो कि पूरा सोलर सिस्टम अपने आप बन गया है? तो ये भी हम देख सकते हैं कि जहां कुछ इन्वेंशन हुआ, तो उस इन्वेंशन के पीछे कोई इन्वेंट करने वाला भी है, इन्वेंटर भी है। अभी यहाँ कई लोग बोल सकते हैं कि भाई साइंस तो बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी से पूरा यूनिवर्स बना। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उससे पूरा यूनिवर्स बन गया। अब आप ही बताइए, लॉजिकली क्या ये पॉसिबल है कि डिस्ट्रक्शन से कोई चीज का कंस्ट्रक्शन कभी होता है क्या? मतलब अगर हम विस्फोट से डिस्ट्रक्ट करके किसी चीज को अगर हम तोड़ रहे हैं, तो उससे कोई नई बड़ी चीज बन सकती है?
उससे जो पार्टिकल्स होंगे, जिन पार्टिकल्स में वो ब्रेक आउट होगा, तो वो उस बड़ी चीज से छोटे ही होंगे, पर डिस्ट्रक्शन से कोई बड़ी चीज नहीं बन सकती। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेकंड, अगर कहीं भी कोई रूल है, कोई नियम है, तो उस नियम के पीछे, उस रूल के पीछे कोई रूल बनाने वाला भी है और उस रूल को फॉलो करवाने वाला भी है। कोई ना कोई बॉडी है जो इंश्योर करती है कि हाँ, ये रूल जो बना है, ये रूल फॉलो भी हो प्रॉपरली। अगर वो फॉलो नहीं होता है तो वो उस पर जो भी एक्शन लेना है वो सेकेंडरी है। लेकिन अगर कोई रूल है तो निश्चित रूप से उस रूल को किसी ने बनाया है और कोई ना कोई इंश्योर कर रहा है कि वो रूल ठीक तरीके से फॉलो हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक लाइट है, हम, या ट्रैफिक रूल है कि हमें लेफ्ट साइड चलना है, राइट साइड नहीं चलना है। ये रूल किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा, और उस रूल को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ उस रूल को देखते हैं, उस रूल को पीछे किसने बनाया है वहां तक हम कभी नहीं जाते। तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, ये रूल हमेशा से ही है, तो हमेशा से कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने जो लॉज दिए, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया न्यूटन ने, तो क्या न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया? बताइए। आप लोग अनम्यूट करके अपने आंसर दे सकते हैं। नो सर, ये पहले से ही प्रेजेंट था, उसने बस सर्च किया। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही। लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले से ही था, न्यूटन ने सिर्फ उसको डिस्कवर किया, न्यूटन ने बनाया नहीं। तो पहले किसी ना किसी ने बनाया ही होगा। तो फिर ये बात आती कि किसने बनाया, क्योंकि उसके पहले तो हम, अगर हम साइंस को बेस मानते हैं, तो उसके पहले तो कोई बड़ा साइंटिस्ट ऐसा था ही नहीं जो इसको आइडेंटिफाई भी कर सका, तो बनाना तो दूर की बात है। तो किसी ने बनाया ही है। वो किसी कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी चीज बना सकता है? जाहिर तौर पे सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। अब जैसे सूरज डेली एक निश्चित टाइम पे निश्चित डायरेक्शन में निकलता है, आदिकाल से ये काम हो रहा है। डेली एक निश्चित डायरेक्शन में निश्चित टाइम पे सूरज अस्त होता है। सनराइज का भी एक पैटर्न है, सनसेट का भी एक पैटर्न है। तो ये भी तो एक रूल है। तो ये किसने बनाया? क्या साइंस ने बनाया? बताइए। ईश्वर ने। साइंस तो तब आया जब इंसान की इस पर्टिकुलर फील्ड में उतनी नॉलेज उसने गेन की। बट ये चीज तो उसके पहले से ही है। तो जब ये बुक्स और लिखने का इन्वेंशन नहीं हुआ था, कोई लिपि नहीं थी, तब भी सूरज टाइम पे निकलता था। सारे प्लैनेट्स सब घूम रहे हैं, तो क्या प्लैनेट्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि अर्थ ने बोला मैं वेस्ट टू ईस्ट घूमूंगी, मार्स ने बोला कि मैं ईस्ट टू वेस्ट घूमूंगा? या इसके लिए भी साइंस ने डिसाइड किया कि अच्छा, तुमको इस डायरेक्ट, तुमको क्लॉकवाइज और तुमको एंटी क्लॉकवाइज? तो ये सारे, सर क्या ये नेचर है क्या? मतलब इस गॉड को नेचर बोल सकते हैं? हम नेचर पे भी आते हैं। तो ये सारे एक रूल हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं सोलर सिस्टम के भी, तो ये भी एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो जब हमने देखा कि जब कोई रूल है तो रूल किसी न किसी ने बनाया ही होगा। तो रूल के पीछे रूल बनाने वाला भी है और वो इंश्योर भी करता है कि वो रूल फॉलो भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ रूल को देखते हैं, हम उसके पीछे की चीज को नहीं देखते। तीसरा पॉइंट, कोई भी अरेंजमेंट है तो हम उस अरेंजमेंट को देखते हैं, लेकिन बिना अरेंज किए, बिना किसी के इंटरवेंशन के वो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं अगर कोई व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक भी है,
फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं जा रहे हैं, हमने होटल में रूम बुक कर दिया, हमने पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वहां पे गर्म पानी चाहिए और हमें जो भी डेकोरेशन चाहिए ऐसा चाहिए। हम जब वहां जाते हैं तो सारी चीजें पहले से वहां सेट हो जाती है। हम बोलते हैं वाह क्या बढ़िया अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट तो है, पर ये अपने आप थोड़ी हुआ, किसी ने किया ही। अब किसने किया वो हमको नहीं दिखता। हम किसी वेन्यू में जाते हैं, ऑडिटोरियम में जाते हैं, जैसे ही हम गए तो हम बोलते हैं यार वहां की कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इतना क्राउड था लेकिन कूलिंग अच्छा था, कूलिंग इफेक्ट अच्छा था। तो वहां जो ऑर्गेनाइजर हैं, अगर 7 बजे का फंक्शन है तो 6 बजे से उन्होंने एसी स्टार्ट करके रखा है, तब 7 बजे जब लोग जा रहे हैं तब उनको वहां कूलिंग मिल रही है। तो अगेन कोई अरेंजमेंट है, कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर भी है। पर प्रॉब्लम यही है कि हम सिर्फ सामने की चीजों को देखते हैं, उसके पीछे की चीजों को नहीं देखते। नॉर्मल बोलचाल में भी हम बोलते हैं कि हमें दूध कहां से मिलता है, डेयरी से मिलता है। पर क्या वाकई में हमें डेयरी से मिलता है? नहीं, दूध तो गाय से मिलता है, गाय भैंस इनसे, वो डेयरी में आता है, जिस भी चैनल के थ्रू आता है डेयरी में आता है, हम डेयरी से लेते हैं और हम बोलते हैं कि हमें डेयरी से मिलता है। अब इसको अपन ऐसा देख सकते हैं, जैसे क्रिसमस के टाइम पे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो पहली कैटेगरी तो वो हो गई कि गिफ्ट मिला, अच्छा ठीक है सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट दिया, ठीक है, बच्चे ने लिया गिफ्ट, हाँ देखा बढ़िया गिफ्ट है, विधि हो गया। सेकंड कैटेगरी, अच्छा किसने, बच्चे ने गिफ्ट लिया, बढ़िया गिफ्ट है, बच्चे ने पूछा किसने दिया, सेंटा क्लॉज ने दिया, उसने बोला थैंक यू सेंटा क्लॉज, नेक्स्ट ईयर फिर आना आप जल्दी अच्छा गिफ्ट लेके। तीसरी कैटेगरी, बच्चे को गिफ्ट दिया पेरेंट्स ने, बच्चे ने पूछा गिफ्ट कैसे, बोले सेंटा क्लॉज ने दिया। बच्चा समझ गया कि सेंटा क्लॉज ने नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ही लेके आए और सेंटा क्लॉज के नाम से दे दिया। तो आप बताइए इन तीनों में सही अप्रोच कौन सी है, पहली वाली कि दूसरी वाली कि तीसरी वाली? तीसरी वाली। तीसरी वाली। तो अभी प्रभु जी आपने जैसे नेचर, प्रकृति की बात की थी, तो जैसे हम बोलते हैं कि प्रकृति ने दिया, अब प्रकृति क्या है? अब इसी एग्जांपल में हम देखें कि सेंटा क्लॉज, हम जानते हैं कि सेंटा क्लॉज जैसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ हमने एक कैरेक्टर का नाम दे दिया, एक थॉट है। तो जब हमें कुछ जवाब नहीं पता होता, हमें नहीं मालूम, तो हम बोल देते हैं प्रकृति ने दी। अब प्रकृति क्या है? हम नदी पहाड़ को भी प्रकृति बोलते हैं, पानी को भी प्रकृति बोलते हैं, पेड़ पौधों को भी प्रकृति बोलते हैं। तो मैंने पानी पिया तो क्या मैंने प्रकृति को पी लिया? एक्चुअली भगवान स्वयं बोलते हैं कि प्रकृति भी मेरी ही शक्ति है। तो अगर हमें प्रकृति से भी मिला है, प्रकृति ने दिया है, तो प्रकृति को भगवान ने ही दिया है। तो जिसको हम नेचर बोलते हैं, तो एक्चुअली जो लोग बोलते हैं, मतलब जो थॉट जैसे जो ये कहता है कि प्रकृति ने दिया है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि ये वही समझते हैं कि गिफ्ट हमें सेंटा क्लॉज ने दिया है। तो एक्चुअली सेंटा क्लॉज ने नहीं दिया, सेंटा क्लॉज उनके भी जो आया तो उसको भी पेरेंट्स ने ही दिया। तो वैसे ही प्रकृति को भी सारी चीजें भगवान ने ही दी। प्रभुपाद जी इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि अपन पानी की बात करते हैं, पानी कैसे बनता है बताइए आप में से कोई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। H2O यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल से H2O यानी कि पानी बनता है। ठीक है, इसके अलावा पानी बनाने का और कोई फॉर्मूला नहीं। तो आप ये बताइए कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में जिसमें इतना पानी है और दूसरे ओशन इंडियन ओशन में जितना पानी है, तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन लगे होंगे? 2% हाइड्रोजन, 8% ऑक्सीजन। नहीं, अगर अपन क्वांटिटी की बात करें ये तो डिसाइड नहीं कर सकते। इतने टनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किया होगा? क्योंकि पानी तो तब से है जब हमें वाटर का फॉर्मूला भी नहीं मालूम था।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हमने कभी सुना भी नहीं था। तो ये भगवान स्वयं कहते हैं कि सब चीज मेरी शक्ति है, सब मुझसे ही जनित हुई है, सब मुझसे ही निकला है, तो ये भगवान ने ही दिया हुआ है। अब जैसे मार्केट से हम कोई प्रोडक्ट लिया, हमने मान लीजिए फ्रूटी लिया, तो हमने प्रोडक्ट लिया, हमने जैसे फ्रूटी का एक केन लिया, तो वो देख के हम मान लेते हैं कि हाँ इसके अंदर मैंगो जूस है जो एक फैक्ट्री में किसी पर्सन ने पैक किया हुआ है, या टेट्रा पैक लिया जो भी। लेकिन जब हम पेड़ में एक आम को देखते हैं तो हम नहीं सोचते कि हाँ उस आम के अंदर जो आम का रस है वो कैसे आया, वो भी किसी ने किया होगा, तो वो भगवान ने पैक किया है। किसी साइंटिस्ट, किसी साइंस मतलब साइंस की कोई थ्योरी नहीं, किसी साइंटिस्ट के बस का तो ये काम है नहीं। आप ही बताइए क्या ये पॉसिबल है साइंस में? नहीं प्रभु जी। तो इनसे हम देख सकते हैं कि हाँ ये हम प्रूफ देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमने मान लिया चलिए भगवान है, तो सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी गॉड, कैन यू शो मी द गॉड? यस, बिल्कुल हम दिखा तो सकते हैं, कोई भी देख सकता है, लेकिन उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ अपने रूम में बैठा हूं और मैं बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वो मुझसे आके मिले, तो क्यों मिले भाई? क्या मैं इतना एलिजिबल हूं कि प्राइम मिनिस्टर आए और मुझसे मिले? नहीं, मेरी इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर अभी मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता और उसके बाद मैं बोलता कि हाँ प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड मीट मी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल आते हैं। तो हम भगवान को बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन पहले हमको उसके एलिजिबल बनना होगा। तो क्या हम इतने शुद्ध हैं कि हम भगवान को देख सकते हैं? बताइए। बताइए, क्या भगवान को देखने के लिए हमें इतनी एलिजिबिलिटी डेवलप नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, करनी चाहिए मैं। तो भगवान है, हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान नहीं है। अब भगवान को देखा नहीं है वो हमारा फॉल्ट है, भगवान का फॉल्ट नहीं है। किसी का माइक अनम्यूट है। सेकंड पॉइंट, भगवान को हम बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी एक्टिविटी सर एक चीज बोलना था हमें। जी प्रभु जी। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लीजिए हम भगवान है और वो हमें बनाए, जी तो हम उनके कुछ वो हमारे हम उनके फॉलोअर हुए, तो जी सर उनको देखने के लिए इसमें एलिजिबिलिटी की मतलब कहाँ से बात आ गई कि हम एलिजिबल हो तो जी ही वो तो हमें बनाए हैं, जी, तो हम तो उनको बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे हमारे पिता हैं वो हमें जन्म दिए, जी तो जी वो हमारा केयर करे कि हमें वो आके देखे या हम अपने पिता से मिल पाए, ये मतलब हम उनके एलिजिबल होंगे तभी हम अपने पिता से मिल पाए, ये सर बात कहाँ से आई? जी, बिल्कुल प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट है। देखिए, जैसे पहले आपने कहा कि मान लीजिए भगवान है, तो मान लीजिए नहीं, भगवान तो निश्चित है। फिर इसके वही बाद सर, आपने भगवान कहा निश्चित है। जी जी जी, फिर जैसे आपने कहा कि भगवान के ही हम अंश हैं, तो भगवान से मिलने के लिए हमें एलिजिबिलिटी क्यों? तो देखिए, हम हैं भौतिक जगत में और भगवान है आध्यात्मिक जगत में। तो हमें ये समझना होगा कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए। माता जी, किसी का माइक अनम्यूट है तो कृपया म्यूट कर लीजिए जी। तो हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ ही थे, लेकिन एक मिनट, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है प्रभु जी। जी किसी का माइक अनम्यूट है? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी एक मिनट माता जी, किन्हीं कोई माइक अनम्यूट है? जिनका भी अनम्यूट है कृपया म्यूट कर लीजिए।
एक मिनट, एक मिनट। सर रीता यादव कोई है, उनका माइक। एनी प्रॉब्लम प्रभु जी? प्रभु जी कोई अनम्यूट है, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। ओके ओके, जस्ट जी जी, अब ठीक है। जी, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत से हम भौतिक जगत में क्यों आए। आध्यात्मिक जगत में हम भगवान के साथ थे, लेकिन हमने डिजायर की कि हम कंट्रोलर बने, हम हर चीज को कंट्रोल करें। तो भौतिक जगत इसीलिए बनाया गया है कि अगर आपकी भगवान से अलग रह के कंट्रोल करने की डिजायर है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जगत नहीं, उसके लिए भौतिक जगत है। उसी के लिए हम भौतिक जगत में आए हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पुत्र बड़ा हुआ और वो बोले कि मुझे अपने घर में पिता के साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना। तो पिता की इच्छा नहीं है कि उसको अलग करे, उस पुत्र की इच्छा है कि मुझे अलग रह के मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपने हिसाब से रहना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो घर उसने छोड़ा है, पिता ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद हम यहाँ हैं भौतिक जगत में। भौतिक जगत में हम दूषित हैं, ये कल्मश है। तो भगवान है आध्यात्मिक जगत में, भगवान दिव्य हैं, भगवान शुद्ध हैं। हमारा शरीर भौतिक पंच तत्वों से बना है, भगवान का शरीर दिव्य है। तो इसलिए हमें उस लेवल पे पहुंचने के लिए एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी है। अगर एक बार कोई पुत्र अपने पिता का घर छोड़ के अलग आता है, तो वापस आने के लिए उस पुत्र में भी कुछ परिवर्तन तो उसको लाना पड़ेगा, तभी तो वापस घर में आ पाएगा। ठीक है प्रभु जी? या हाँ सर जी। तो हम आगे देखते हैं कि फॉर एवरीथिंग एवरी एक्टिविटी देयर इज अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है, उसके तहत ही सारी चीजें हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉलेज में स्टूडेंट पहले एडमिशन लेता है, क्लास अटेंड करता है, मतलब उतना जो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जाम में अपीयर होता है, फिर एग्जाम में पास होता है, तब उसको डिग्री मिलती है। अब अगर कोई बोले कि नहीं, हमको पहले डिग्री दे दो, हम एडमिशन बाद में लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? बताइए। नो सर। नो सर। तो ये प्रोसेस नहीं है। अब वैसे ही अगर बोले भगवान को देखना है, तो दूध में मक्खन है, तो क्या दूध में हमको मक्खन दिखाई देता है? बताइए। हमने दूध लिया, नो सर। पर दूध के अंदर मक्खन तो है। पर अगर हमें उस दूध में से मक्खन को देखना है, तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम जब फॉलो करेंगे, तो हमको दूध में से मक्खन दिखेगा। बताइए, तो प्रोसेस जरूरी है या नहीं है? हाँ जी प्रभु जी, जरूरी है प्रोसेस। तीसरा पॉइंट जो अभी आपने प्रभु जी पूछा था, यूसी से रिलेटेड, कि हम भगवान को से मिलने के लिए हमें एलिजिबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान दिव्य हैं, पवित्र हैं, हम अशुद्ध हैं। तो हम अपने इम्प्योर माइंड से, हम भगवान जो शुद्ध हैं, प्योर हैं, हम उनको नहीं देख सकते। हमें पहले अपने मन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे एक बार एक आदमी था, उसने मिरर में अपना फेस देखा, तो उसको थोड़ी सी डस्ट, धूल वगैरह दिखी। तो उसने बोला, यार मिरर में अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो उसने कपड़ा उठाया, मिरर को साफ किया, फिर देखा, बोले यार धूल तो अब भी दिख रही है। 3-4 बार उसने मिरर को साफ किया, तो भी उसको चेहरा वैसा ही दिख रहा है, अपना फेस। उसके दोस्त ने बोला कि एक बार भाई अब अपने फेस को साफ करके देखो। तो उसने फेस को साफ किया, बोले हाँ अब धूल हट गई। तो ये स्थिति वैसे ही है कि हमारे फेस में ही धूल है, हमारे मन में ही धूल है। तो हमें पहले उसको हटाना पड़ेगा। जब हम मन से अपने ये धूल को हटाएंगे, अशुद्धियां मन से हटाएंगे, तभी तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। भगवान तो हमारे हृदय के अंदर ही है।
न सिर्फ हमारे, वो हर जीव के साथ है, हर जीव के अंदर है, हर कण में है। तो जब तक यहां से हम नहीं हटाएंगे तब तक हम अंदर देख ही नहीं पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान को समझने के लिए सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम बिल्कुल हमारे सामने जो अवेलेबल है उनको देख के हम समझ सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन हम जिनको जो देख सकते हैं वो हमेशा सही नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। जैसे आंख हमें देखने के लिए दी गई है, हम आंख से देख सकते हैं, लेकिन एक रेंज है जो हम देख सकते हैं। क्या हम अल्ट्रावायलेट रेस को देख सकते हैं? बताइए। नो सर। क्या हम इंफ्रारेड रेस को देख सकते हैं? नो सर, नहीं देख सकते। हमारी आंखें देखने के लिए है, लेकिन जो वस्तु हमारी आंखों के सबसे ज्यादा पास है हम उसको भी नहीं देख सकते। क्या हम अपनी पलकों को देख सकते हैं? आई लैशेस को देख सकते हैं हम अपनी? नहीं प्रभु जी। नहीं नो देख सर। सकते। जो एकदम दूर है क्या हम उसको देख सकते हैं? हम उसको भी नहीं देख सकते। तो चूंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें इल्यूजन, जो भी दिखता है वो इल्यूजन है। इसी इल्यूजन के कारण हम गलतियां करते हैं, हम अपने हिसाब से ही समझ लेते हैं। न सिर्फ आंख, हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो कैसे देखती हैं? अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे देखती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑरेंज है, अगर हम ऑरेंज खाते हैं तो कैसा टेस्ट हमारी जीभ को फील होता है? बताइए। हमने ऑरेंज खाया, खट्टा। लेकिन अभी हमने पहले एक लेमन उठाया, नींबू उठा के हमने टेस्ट किया, उसके बाद हम ऑरेंज खाएंगे, तब हमें कैसा फील होगा? टेस्ट डिफरेंट होगा। अब हमको थोड़ा सा उसमें स्वीटनेस आएगी। तो ऑरेंज वही है, लेकिन हमारी इंद्रियों के कारण हमें एक्सपीरियंस अलग हो रहा है। तो हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या करते हैं? जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे कंक्लूजन या रिजल्ट पे पहुंचते हैं। अब जैसे हम यहां से देखते हैं सूरज को, तो हमें सूरज कितना बड़ा दिखाई देता है? बताइए। छोटा सा। छोटा सा। तो क्या सूरज उतना ही बड़ा है? नहीं, सूरज तो बहुत बड़ा है। नहीं प्रभु जी। एक एरोप्लेन जब हम देखते हैं, अब जमीन में खड़े होकर जब हमारे ऊपर से निकलता है तो हमें बहुत छोटा सा दिखता है। तो क्या वो उतना ही छोटा है? यस सर। नहीं, नहीं। एरोप्लेन जब हैंगर में खड़ा है या एयरपोर्ट में जब टेक ऑफ के पहले खड़ा है या लैंड किया, तब नहीं बोल रहा। हम खड़े हैं और हमने देखा कि हमारे घर की छत के ऊपर से निकल गया, तो उस समय तो हमें वो छोटा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो देखते हैं वही सच नहीं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान को हमने देखा ही नहीं है, हम कैसे माने? हम भगवान को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, लेकिन उसमें हमें कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट क्या? कि जो भी इफेक्ट है उसका कोई ना कोई कॉज है। फॉर एग्जाम्पल फैन चल रहा है, ये इफेक्ट है। फैन क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है रियल लाइफ में? मूवीज में नहीं कि बिजली गिरी तो एक डार्क ब्लू या ब्लू कलर की एक लाइटनिंग हमें दिख गई, या एक दिखा रहे हैं कि करंट लग गया किसी को तो ब्लू हमें को दिख गया, वो नहीं। क्या रियल लाइफ में हमने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? बताइए। इलेक्ट्रिसिटी को तो कोई देख नहीं सकता। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? क्योंकि जब हमने भगवान को नहीं देखा मतलब भगवान का एग्जिस्टेंस डाउटफुल है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी डाउटफुल है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी तो। फ्लो ऑफ चार्ज है बट उसको देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल, पर ये हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए जो हम बोले कि जिसको हम देख सकते हैं सिर्फ उसी को मानेंगे, ये थ्योरी गलत है। हम जो देख रहे हैं उसमें हमें लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ेगा।
अब जैसे कठपुतली है, कठपुतली का हम शो, पपेट शो हम देखते हैं, तो कठपुतलियों के मूवमेंट देख रहे हैं, हाथ हिल रहा है, जो भी है, लेकिन कोई ना कोई उनको ऑपरेट कर रहा है ऊपर से। तो ये हमें मालूम है कि क्योंकि हमने वो देखा, हम ये जानते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जो पपेट शो देख रहा है, उसको ये नहीं मालूम कोई ऑपरेट कर रहा है, वो तो सिर्फ वही देखेगा। तो अगर वो इफेक्ट है तो उसके पीछे कुछ कॉज भी है। तो हम भगवान की प्रेजेंस को कॉमन सेंस से समझ सकते हैं इन देखने वाली चीजों की वजह से, कि जो हमें दिख रहा है, जो भी मूवमेंट, जो हमने पहले जो भी एग्जांपल जो देखे, तो वो चीजें हैं, लेकिन हमें उसमें कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा, तभी हम इसको समझ सकते हैं। हम हर चीज में साइंस को बेस मानते हैं, जबकि साइंस काफी कुछ खुद फिक्शन से भरा हुआ है। अब जैसे आप कोई भी नया एक डिवाइस, मोबाइल लेके आते हैं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है। आज एक मॉडल लिया, 4 साल बाद उसका नया वर्जन आ जाता है। तो ये साइंटिस्ट पहले बार में ही पूरा डेवलप्ड वर्जन क्यों नहीं निकालते? ये इसलिए नहीं निकाल, इनकी गलती नहीं, ये इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्यों की सभी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम जो भी काम करेंगे वो उसमें परफेक्शन हो ही नहीं सकता। अब जैसे आज साइंस बोलता है कि 8 प्लैनेट्स हैं। आज से 20 साल पहले साइंस बोलता था कि 9 प्लैनेट्स हैं। हो सकता है 2 साल बाद साइंस बोल दे नहीं, फिर से 9 है। तो क्या जब से साइंस स्टार्ट हुआ तो शुरू से वो बोलता था कि 9 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है? पहले साइंस को 4 मिले होंगे, तो तब साइंस बोलता था कि सोलर सिस्टम में भी है 4 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट है। फिर उसको 5 मिले तो बोला कि नहीं नहीं 5 प्लैनेट है। तो साइंस एक जर्नी है, वो जैसे जैसे डिस्कवर कर रही है वैसे वैसे वो कंक्लूजन पे आ रही है। पर उसने जो भी रिजल्ट दिए हैं वो अपने आप में फुल एंड फाइनल नहीं है, क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट या सारे प्रोडक्ट्स हम मनुष्यों ने ही बनाए हैं, और हम मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। सेकंड पॉइंट, हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? एजम्पशन, अनुमान। हम हर चीज में एजम्पशन लगाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक आदमी पैदल चलता हुआ आ रहा था, और उसकी मतलब चाल थोड़ी सी एबनॉर्मल थी, थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, या एक पैर को उठा नहीं रहा था। 2 डॉक्टर खड़े हुए थे। तो एक बोलता है कि ये सामने जो आ रहा है, इसके लगता है एड़ी में चोट है। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, मुझे लगता है इसके घुटने में चोट है ना। तो दोनों डॉक्टर के एजम्पशन थे। दोनों डॉक्टर ने अपने एजम्पशन के सपोर्ट में आर्गुमेंट भी दिए। जब वो आदमी पास में आया तो डॉक्टर ने बोला, यार तुम्हारा बताओ तुमको प्रॉब्लम कहाँ है? तो उस आदमी ने बोला कि अरे मेरी तो चप्पल टूट गई है। तो एजम्पशन है, एजम्पशन हम हर जगह यूज करते हैं। अब जैसे बिग बैंग थ्योरी, वो भी एक एजम्पशन है। क्या किसी ने देखा था कि जब विस्फोट हुआ था तो वहां वो था आई विटनेस, उसने देखा कि हाँ ये एक बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ और उससे ये निकला? वो भी एक एजम्पशन ही है ना। बताइए, है एजम्पशन या किसी ने देखा उसको? पुराने साइंटिस्ट जिसने ये थ्योरी दी, बताइए। सर एजम्पशंस के बेसिस पे बोला गया बिग Assumption. बैंग थ्योरी। अब जैसे साइंस बोलता है कि मैन इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, अच्छी बात है। तो जब मंकी थे पहले, उन वो कन्वर्ट हो गए ह्यूमन बींग्स में, तो आज ह्यूमन बींग्स भी हैं और मंकीज भी हैं। तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? और अगर आप देखें पुराने टाइम में तो दोनों के फॉसिल्स मिले हैं। तो ये भी एक एजम्पशन है कि मैन इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, बट साइंस ने बोल दिया तो हमने से मान लिया। आपने वो एलिफेंट और ब्लाइंड पीपल की स्टोरी तो सभी ने सुनी होगी कि 3 ब्लाइंड लोगों को ले गए, कभी उन्हें सुना ही नहीं था कि एलिफेंट हाथी कैसा होता है। तो सबने अपने अपने हिसाब से एज्यूम किया। एक ने उसका पैर पकड़ा, उसने बोला अच्छा हाथी, एलिफेंट इज लाइक अ पिलर, खंबे जैसा होता है। एक ने पूंछ पकड़ी तो उसने बोला नहीं नहीं हाथी तो रस्सी जैसा होता है। एक ने कान पकड़े तो उसने बोला नहीं ये तो
जैसे अपन कचरा हटाते हैं सुपा, उसके जैसा होता है। तो ये भी एजम्पशन है। तो जब हम हर चीज में एक एजम्पशन ही मानते हैं, तो हम ये एज्यूम क्यों कर लेते हैं कि भगवान है ही नहीं? हम इसको भी तो पूरी श्रद्धा से मान सकते हैं कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी गलत है और पूरी गैलेक्सी भगवान ने ही बनाई है, हर चीज भगवान ने ही बनाई है। और क्यों बनाई है? क्योंकि कोई चीज बनी है तो कोई बनाने वाला भी है, और इतनी बड़ी चीज बनाना किसी इंसान के बस की है ही नहीं। तो ये भी एक प्रूफ है कि हम समझ सकते हैं भगवान है। और लास्ट में हम देखते हैं शब्द प्रमाण। शब्द भी प्रमाण है अगर वो सही अथॉरिटी से लिया जाए। जैसे कल हमने देखा था कि भगवत गीता स्वयं भगवान ने गाया है, तो जो चीज स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो उसमें डाउट करने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ये हमें सही अथॉरिटी से लेना है। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि अथॉरिटी कौन हो सकती है? मैं बोल रहा हूं कि वो बोल रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, कि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं? नहीं, ये अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी है शास्त्र, अथॉरिटी है वेदास, हमारे वेद। अब वेद अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि हमने जैसे ऊपर देखा कि हम मनुष्यों की सारी जो भी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, इसलिए हम कोई भी पूर्ण चीज नहीं बना सकते। कोई भी चीज ऐसी नहीं बना सकते जिसमें कोई फ्लॉ नहीं हो, कोई एरर नहीं। लेकिन वेद हमने नहीं बनाए हैं, वेद स्वयं भगवान ने बनाए हैं। तो भगवान पूर्ण पुरुष है, भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई फ्लॉ नहीं है। तो क्योंकि भगवान में कोई फ्लॉ नहीं है, भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान की बनाई हुई चीजें भी पूर्ण है। अब हम कैसे मान ले कि जो वैदिक ज्ञान है वो ऑथेंटिक है, वेद में जो लिखा है वो सही है? कैसे मान लें? चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है। आज साइंस जो फील्ड बोलता है एम्ब्रियोलॉजी, ये एम्ब्रियोलॉजी का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम कब लिखी गई थी? उसमें इस चीज का वर्णन है, जहां तक साइंस आज पहुंचा है। आज मतलब कुछ समय पहले पहुंचा है। आज साइंस बोलता है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ट्रीज हैव लाइफ। अच्छा, बढ़िया है, अच्छी बात है। ये साइंस ने कब बोला? 200 साल पहले, 300 साल पहले। लेकिन हमारे जो एंशिएंट वेदास हैं, जो पुराने वेद हैं, उसमें ये चीज मेंशन है। तो जो वेदों में लिखा है, साइंस वहीं तक पहुंच रहा है, वो रास्ते पे साइंस की जर्नी चल रही है, वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं, मतलब इतने स्पीशीज हैं। साइंस वहां तक पहुंचा नहीं है अभी। साइंस बोलता है 30 लाख है। कुछ समय पहले तक साइंस बोलता, कुछ सालों पहले साइंस बोलता था नहीं 20 लाख ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। वो तो बाकी जो शास्त्रों में लिखा वो तो माइथोलॉजी है। अच्छा, 20 से बढ़ के ढूंढते ढूंढते 25 से पहुंच गया, तब उसने बोला नहीं 25 लाख है, बाकी वो तो माइथोलॉजी है। फिर बोल रहा 30 लाख है, बोले 30 लाख फाइनल है, वो माइथोलॉजी। कल को बोलेगा 35 लाख है, फिर बोलेगा 50 लाख है। तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन वो है जो वेदों में लिखा है। इसलिए नहीं कि वो वेद है, इसलिए क्योंकि उन वेदों को स्वयं भगवान ने रचा है, और जो चीज भगवान ने बनाई है उसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान पूर्ण है, हमारी तरह अपूर्ण नहीं है। और प्रेडिक्शंस, जो वेद ने जो भी प्रेडिक्शन किए हैं वो भी प्रूफ हो चुके हैं। जैसे वेदों में लिखा है कि इस टाइम पे पृथ्वी पे बुद्ध आएंगे, अशोक आएंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये सब ऑलरेडी आके गए हैं। तो वैसे ही वेदों में लिखा था कि श्री राम आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, वो भी आके गए हैं। अभी जैसे क्योंकि विष्णु जी के आखिरी अवतार कौन से होंगे? कल की अवतार तो ये हमें कैसे पता? ये वो भी लिखा हुआ है, वेदों में ही लिखा भविष्य हुआ है। पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, तो वेदों में ही लिखा हुआ है। तो जो वेद में लिखा है वो आगे जाके वो सच होगा।
तो इसलिए हमें वेद को ही ऑथेंटिक मानना चाहिए, साइंस को नहीं मानना चाहिए। साइंस तो एक जर्नी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाँ वाकई भगवान है, भगवान को हम देख भी सकते हैं। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो बचा, ये वेद को अपौरुषेय भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी पुरुष ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान यानी पूर्ण पुरुष ने बनाया है। तो यहाँ पे हमारी क्लास आज खत्म होती है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हमने देखा कि क्या भगवान रियली एग्जिस्ट करते हैं, भगवान हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में जिनकी आस्था है, आस्तिक हैं। दूसरे वो जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं। और तीसरे वो जो एग्नोस्टिक हैं, जो कि सिचुएशन के अनुसार चेंज होते रहते हैं, जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं यार हैं कि नहीं है, पता नहीं। जो भगवान में मानते हैं उनकी जो श्रद्धा रहती है, जो नहीं मानते वो 4 कारणों से भगवान में समय समय पर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं। पहला, कुछ उनको मांगना रहता है, कुछ इच्छा होती है कि भगवान ये दे दो, वो दे दो, नौकरी दे दो, इंटरव्यू में पास करा दो, घर बनवा दो, ये काम करवा दो। या पीयर प्रेशर कि लोग क्या बोलेंगे, अच्छा तो मंदिर नहीं आता या तुम्हारे घर में कुछ नहीं होता, पूजा नहीं करते। नहीं नहीं, हमारे घर में भी पूजा करते हैं। अच्छा तुम या सब जगह गणपति जी के घर में सबने मतलब स्थापना की, तुम्हारे घर में नहीं होता। अच्छा नहीं नहीं, हमारे घर में भी होता है। तो वो पीयर प्रेशर दिखाने के लिए। तीसरा, फियर ऑफ अननोन, पता नहीं, नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। चौथा, कर्मकांड, अंधविश्वास कि रीति रिवाज ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा करना है, क्यों करना है वो नहीं मालूम, बस कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं है, बस बोला है तो कर रहे हैं। मंदिर क्यों जाते हैं, बस घर में बोला है चलो तो चलो। फिर जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, उनके लॉजिक है कि कोई प्रूफ ही नहीं है भगवान का, हम कैसे मान ले। दूसरा बोलते हैं कि भगवान को किसने देखा है, किसी ने देखा हो तो बताओ। या बोलते हैं कि अगर भगवान होते तो इतना अन्याय होता क्या। तो ये उनके लॉजिक है। अब प्रूफ जो हमने देखा कि भगवान वाकई एग्जिस्ट करते हैं, इसका क्या प्रूफ है। तो सबसे पहला प्रूफ ये कि कोई भी चीज अपने आप प्रकट नहीं होती, कोई भी चीज बनती है तो कोई ना कोई उसको बनाने वाला होता है। बिना बनाए कोई चीज अपने आप नहीं बनती। अगर समुद्र में सुनामी कुछ आता है, कुछ भी आती है, अगर कोई आइलैंड भी निकलता है तो आइलैंड सिर्फ वहां से निकला है, बट पहले जब तक वो अंदर था तो भी वो किसी ने बनाया ही है, और वो कोई इंसान तो बना नहीं सकता। सेकंड, कहीं कोई रूल है तो रूल को कोई रूल मेकर भी है, और कोई एंश्योर भी करता है कि वो रूल प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। इसमें एग्जांपल में हमने देखा कि प्लैनेट्स का मूवमेंट है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सोलर मूवमेंट है, सन और मून का मूवमेंट है। तीसरा हमने देखा कि कोई चीज ऑर्गेनाइज होती है तो उसका कोई ऑर्गेनाइजर भी होता है, कोई भी चीज अपने आप नहीं हो जाती। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था 3 कैटेगरी का, कि 3 कैटेगरी में बच्चे हैं कि सेंटर, एक पहली कैटेगरी गिफ्ट मिला, बस गिफ्ट लेके खुश। दूसरी कैटेगरी, अच्छा गिफ्ट किसने दिया, सेंटा क्लॉज, थैंक यू सेंटा क्लॉज। तीसरी कैटेगरी, अच्छा सेंटा क्लॉज ने दिया, उसको मालूम है कि सेंटा क्लॉज तो कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने लाया है और सेंटा क्लॉज के नाम से दे रहे हैं। तो इसको हम ये देख सकते हैं कि जो बोलते हैं कि प्रकृति ने दिया, तो प्रकृति अपने होके कुछ नहीं देती, प्रकृति भी भगवान के नियंत्रण में ही कार्य करती है, वो भगवान की ही शक्ति है प्रकृति। फिर आगे हमने देखा कि क्या भगवान को देखा जा सकता है, तो बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें वो क्वालिफिकेशन डेवलप करनी होगी कि हाँ हम इस लायक हैं कि हम भगवान को देख सकें। फिर हमने देखा कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, अगर हमें भगवान को देखना है तो उसकी भी एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को फॉलो करें और बिल्कुल देखें। जो प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने 6 महीने भगवान की भक्ति की, तपस्या की। उन 6 महीनों में वो भक्ति के उस लेवल पे पहुंच गए कि भगवान से उनका साक्षात्कार हो गया। तो यहाँ टाइम मैटर नहीं करता कि इसके लिए हमें 6 महीने का कोर्स करना होगा, ऐसी बात नहीं है कि 6 महीने या 6 दिन या 6 साल। सिर्फ प्रभु जी एक सवाल था। जी जी माता जी। भक्ति के कितने प्रकार है, हम किस तरह से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे घर में तो हम रोज पूजा करते हैं, बट उसके अलावा और किस तरह की भक्ति हम करें, शुद्ध सात्विक जो होती है। जी
माता जी, आपका प्रश्न काफी अच्छा है और इसके लिए जो भगवत गीता के आगे जो सेशंस होंगे तो उसमें इसको डिटेल में कवर करेंगे। भक्ति योग पे 6 चैप्टर्स हैं भगवत गीता में, तो जी आगे की क्लास में इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। जी जी माता जी। फिर हमने देखा कि हम क्योंकि हमारा माइंड अभी प्योर नहीं है, इम्प्योर है, तो ऐसी कंडीशन में हम भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि भगवान दिव्य हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण, जो चीजें हमारे सामने हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि भगवान है, लेकिन सिर्फ आंखों देखी जो हमें दिखता है उसमें हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होगा, कॉमन सेंस एड ऑन करना होगा और कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के नजरिए से उसको देखना होगा। तब हम बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे हम भगवान को देख सकते हैं। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद हमने देखा कि हम एजम्पशन से भी समझ सकते हैं कि हाँ वाकई भगवान है। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि शब्द प्रमाण, जो शब्द प्रमाण मतलब वो शब्द जो हम कहीं सुने, जो किसी अथॉरिटी से सुने, एक अथॉरिटी मतलब एक ऑथेंटिक अथॉरिटी से सुने, तो इसमें हमने देखा कि जो वेद है वो ऑथेंटिक अथॉरिटी है। अब